किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मायावती से मिलने उनके घर पहुंची प्रियंका गांधी। मां के निधन पर उन्होंने दुख जताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संडे को बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने पहुंची और उनकी मां के निधन पर शोक जताया। 2 दिन पहले मायावती की मां का देहांत हो गया था। प्रियंका गांधी आज सुबह दिल्ली में 3 त्यागराज मार्ग स्थित मायावती के आवास पर पहुंची है। उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रियंका ने उनकी मां के निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि भी दी। इससे पहले प्रियंका ने ट्वीट करके भी उनके मां के निधन पर शोक जताया था। मायावती के मां के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी की पूज्य माता श्री श्रीमती रामरती जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपनी शरणों में स्थान और शोकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। वहीं एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मोनबार गांव में नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी और 2 घरों को बम से उड़ा दिया। हादसा शनिवार रात का है, जब नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बिहार में गया के जिले मुख्यालय में 70 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के मोनवर गाँव में माओवादी ने 2 औरतों समेत 4 लोगों का कत्ल कर दिया। मरने वाले चारों लोग एक ही परिवार के हैं, जिन्हें घर के बाहर बने आंगन में फांसी लगा दी गई। नक्सलियां हैवानों को मन जब इतने से नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ितों के घर को बम से उड़ा दिया। इसी के साथ नक्सलियों ने गाँव के लोगों में दहशत फैलाने के लिए एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले भी कर दिया। मारे गए लोगों में सत्येंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, मनोरमा देवी और सुनीता सिंह शामिल हैं। माओवादियों ने पर्चा लगाकर कहा है कि जिसमें लिखा है कि इंसानियत के हत्यारे, गद्दारों, विश्वासघातियों को सजाए मौत देने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये उनके 4 साथी अमरीश, सीता, शिव पूजन और उदय की हत्या का बदला है। आगे भी ऐसी कार्यवाही चलती रहेगी। उन्हें जहर देकर साजिश का शिकार बनाया गया था। घटनास्थल पर लगाया गया पर्चा जन मुक्ति छापकर सेना मध्य जोन झारखंड भाकपा के नाम से लगाया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। कोई भी इस बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाह रहा। ऐसे में मुख्यालय के वरीय अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। वही बात अगर अमरावती वायलेंस की करें तो बवाल के बाद अमरावती में तनाव जारी है। 4 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। बीजेपी ने रजा एकडेमी को महाराष्ट्र के 3 शहरों में हिंसा का जिम्मेदार बताया। पुलिस का कहना है कि हालात कंट्रोल में हैं। त्रिपुरा में हिंसा की अफवाह को लेकर 2 हफ्ते बाद जुमे को महाराष्ट्र के 3 शहर अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। पुलिस उपरिवेदियों के बीच झड़प भी हुई है, जिसके विरोध में कल शनिवार यानी बीजेपी ने अमरावती में बंद बुलाया है। इसी दौरान एक दुकान को खुली देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। अमरावती में 4 दिन का कर्फ्यू लगा है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि अभी मालेगांव, नांदेड़ दोनों जगहों पर हालात काबू में हैं, लेकिन कहीं न कहीं अमरावती में अभी भी टेंशन का माहौल बना हुआ है। वही बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने महाराष्ट्र की इस्लामिक संस्था रजा अकादमी पर दंगे भड़काने का इल्जाम लगाया है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। नासिक के SP सचिन पाटिल ने कहा है कि हमने अब तक 5 FIR दर्ज किए हैं, जिसमें रजा अकेडमी और दूसरे आयोजक सहित तोड़फोड़ करने वाले शामिल हैं। इस मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल बीजेपी का इल्जाम है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रही है। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ नहीं उसके लिए ऊपर ये लोग इस तरीके से मोर्चे निकाल रहे हैं और सिर्फ हिंदुओं पर ही अटैक कर रहे हैं। हिंदुओं के ऊपर ही दबाव डाला जा रहा है और इसका क्या सिग्नल है। ऐसे में अब इस चीज का हल क्या निकलता है वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वही बात अगर अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव ने अपने ही स्टाइल में काफी तंजिया बयान दिया। उन्होंने कहा कि J से झूठ, A से अहंकार, M से महंगाई। अमित शाह के जैम वाले पर अखिलेश यादव का पलटवार आ रहा है। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई। भाजपा अभी रही तो हो सकता है कि 150 रुपए भी पहुंच जाए। गृह मंत्री अमित शाह जैम वाले बयान पर यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जैम का मतलब है झूठ, अहंकार और महंगाई। इसके जवाब भाजपा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने जैम का जवाब देना है कि झूठ, अहंकार और महंगाई खत्म करेगी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है आगे जाके और भी बढ़ सकती, क्योंकि चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ रही, थोड़ा कम कर रहे हैं। गरीबों का खाना केवल चुनाव तक दे रहे हैं। पहले नवंबर तक था, अब मार्च तक कर देंगे, दिवाली से होली तक देंगे। अखिलेश ने ये भी कहा
कि हम समाजवादी लोग गरीबों को भरोसा दिलाकर जा रहे हैं, हम गरीबों को पूरे 5 साल तक खाना देते रहेंगे, अगर गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक खाना देंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के विरोध में कई किसानों की जान चली गई, कोई किसान अपने आप से जीभ के नीचे आ गया। सरकार परेशान नहीं है, यूपी में सरकार किसानों के विरोध को कुचलने की कोशिश कर रही है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है इक्वाडोर की जेल में दंगे को लेकर विरोधी गुटों ने विस्फोटकों यानी बम और चाकुओं से एक दूसरे पर हमला करा है, जिसमें 70 कैदियों की मौत हो गई और 25 कैदी अब भी घायल हैं। यह हादसा जेल के पैवेलियन 2 में हुआ है, जहां करीब 700 से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। कैदियों की लड़ाई में विस्फोटक और चाकू का इस्तेमाल हुआ है, गद्दे भी जलाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जेल में दंगा जुमे की रात को शुरू हुआ तो सैटरडे सुबह के दरमियान में भी था। ये लड़ाई ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े गटों के बीच थी। इक्वाडोरियन प्रेसिडेंट गिलोरेमा लॉसो ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी को घटना की जांच के ऑर्डर्स दिए हैं। अखबार एक्सप्रेसो के मुताबिक जेल के दौरान एजेंट्स को राइफल और 1 दर्जन डायनामेटिक सिस्टिक्स मिली है। नेशनल डायरेक्टर फॉर क्राइम्स अगेंस्ट लाइफ ने पैवेलियन 2 में ऑपरेशन शुरू किया है, जहां हादसे को अंजाम दिया गया है। वहीं बात अगर अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान में शरिया कानून की तैयारी हो रही है। इस्लामी कानून बनवाने की हर हद से गुजरेगी तालिबान मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाकर शुरुआत की जा रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामी कानून यानी शरिया लागू करने के लिए एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना दिया है। तालिबान प्रशासन के मुताबिक ये ट्रिब्यूनल सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के देश पर ऑर्डर से बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल के पास शरिया फैसलों की व्याख्या और इस्लामी नागरिक कानून से जुड़े फरमान जारी करने के अधिकार देंगे। इस फैसले के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर से मानवाधिकार को लेकर चिंता बढ़ गई है। तालिबान ने प्रवक्ता इनामुल्लाह समागानी के एक बयान में कहा है कि शरिया सिस्टम, फरमान और सामाजिक सुधार लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ओबैदुल्लाह निजामी को ट्रिब्यूनल का चेयरमैन और सैयद आगाज और जाहिद अखुंददीस को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पिछले दिनों कहा गया था कि अफगानिस्तान में एक बार फिर फांसी और कड़ी सजा का दौर लौटने वाला है। हाथ पैर काटने देने की सजा समर्थन करते हुए तुर्बानी ने कहा था कि अपराधों को रोकने के लिए ऐसी सजाएं जरूरी हैं। बात अगर नीदरलैंड की करें तो नीदरलैंड में कोविड-19 के केसेस के बढ़ने के बीच में लॉकडाउन जारी कर दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। सरकारी प्रशासक NOS ने बताया है कि एम्स्टरडैम के 140 किलोमीटर दूर लियोडवॉर्न में चौराहे पर सैकड़ों लोग तादाद में इकट्ठा हो गए। उन्होंने लॉकडाउन के प्रोटेस्ट में ये बात रखने का फैसला किया है। यूट्रेक्ट में स्टूडेंट सुजैन वॉन दे वेड ने नई प्रतिबंधियों के साथ कहा है कि मेरे लिए लॉकडाउन स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत बुरा है और ये कुछ ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स एक तौर पर मेरे सामाजिक जीवन में मेरे आराम करने के तरीके को तबाह कर रहे हैं, वहीं उसका असर मेरी पढ़ाई और मेरे आने वाले करियर पर भी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1400 लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 9703 939 436 9063 383760।